नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र को लेकर इंडी गठबंधन आज शाम को बैठक कर रहा है। ये बैठक ऑनलाइन होगी, जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। वैसे इससे पहले भी कांग्रेस अपनी बैठक कर चुकी है। उसकी बैठक का नतीजा क्या रहा, ये सब अब तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं इंडी गठबंधन को लेकर भी सियासी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि आप और टीएमसी ने इस गठबंधन से किनारा कर लिया है। दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी सियासी तस्वीर के साथ साथ अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। रक्षा मंत्री के घर पर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। बैठक में विदेश सचिव भी आए थे। बीजेपी सरकार की इस बैठक से साफ है कि मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने वाले हैं। संसद के मानसून सत्र को लेकर क्या है विपक्ष और सत्ता पक्ष की तैयारी, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज इंडी गठबंधन की बैठक है, लेकिन ऑनलाइन है। क्या मैसेज? देखिए, ये कितनी शर्मनाक बात है। सोनिया गांधी ने पहले मीटिंग बुला ली तो सोनिया गांधी को ये इंडी गठबंधन के लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते कि उन्होंने हामी भर दी कि भाई हम आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केसी वेणुगोपाल ऑनलाइन कह रहा है, इसका मतलब आधा से ज्यादा नेता उन्होंने कहा कि हम तो नहीं आ पाएंगे, हम अपने किसी छोटे मोटे नेता को भेज देंगे। और अगर ये मीटिंग होती और उसमें डीएमके का बड़े लीडर, उद्धव के बड़े लीडर, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये तमाम लोग, स्टालिन वगैरह सारे लोग अगर मौजूद नहीं होते तो लोग तो यही कहते कि भाई इग्नोर कर दिया। दो लोगों ने पहले ही बिल्कुल बना दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। वो तो सीधे सीधे सोनिया गांधी के नेतृत्व को। और अब आपने क्या किया, आपने एक और बेवकूफी कर दी। भाई आप ये कहते कि भाई 21 तारीख से शुरू हो रहा है तो 21 तारीख के मॉर्निंग में बैठक कर लिए होते जी। सबके पार्टी के जो है बड़े बड़े लीडर जो है वहां पे मौजूद होते, मीटिंग हो गया होता। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि भाई ऑनलाइन मीटिंग होगी। ऑनलाइन मीटिंग में क्या होता है? ये कोई कॉर्पोरेट मीटिंग चल रहा है क्या? एक आदमी बोलता है, 10 आदमी सुनता है, किसी को आवाज आती है, किसी को आवाज नहीं आती है। और सो कौन, तुम लोग इतने टेक्नोलॉजी सेवी हो गए कि तुम लोग ऑनलाइन पे बातचीत करोगे। इसका मतलब 3 मैसेज विपक्ष की तरफ से। हेडलेस, आपके पास लीडर नहीं है। इशूलेस, इसका मतलब यह है कि आपके पास ऐसा एक भी मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर सारा विपक्ष एक साथ के नहीं, इस बार तो इसको उठाएंगे, यह मामला उठाना है, एक साथ आना पड़ेगा। न एसआईआर के ऊपर, न वक्फ के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि वक्फ पे ज्यादा आपने बातचीत की तो मालूम चला बिहार इलेक्शन पोलराइज हो जाएगा। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है कि कांग्रेस पार्टी की हालत जो है, इसमें सबसे दुर्गति वाली लग रही है कि राहुल गांधी को भी आपने सीट से हटा दिया, सोनिया गांधी को आप लेकर के आ गए, और उसके बाद अब घोषणा कर रहा है कौन? तो केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल से कौन बात करेगा? उद्धव ठाकरे केसी वेणुगोपाल से बात करेंगे? तो इसका मतलब यह हुआ कि छिन्न भिन्न है पूरा विपक्ष। इस जो मानसून सत्र के अंदर, जो पहले के सत्रों में आप देखते थे कि भाई विपक्ष जो है पहले से बड़ी तैयारी करके आता था, मुद्दे होते थे, अब ये पूरा का पूरा सेशन ये वन वे कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब है कि सरकार एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ विपक्ष को रौंदने वाली है। बिल्कुल। क्या संसद सत्र से पहले ही विपक्ष अपनी हार मान चुका है, इसलिए सिर्फ ये ऑनलाइन मीटिंग का दस्तूर निभाया जा रहा है? देखिए, ऑनलाइन मीटिंग की क्यों गई जी? ये ऑनलाइन मीटिंग होना भी नहीं चाहिए। और ऑनलाइन मीटिंग करने का मतलब है आप कुछ छिपा रहे हो, दिखाना नहीं चाहते हो। अगर एनडीए की बैठक हो रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है तो बैठक होती है किसी के आवास पर, जैसे राजनाथ सिंह के आवास पर हुआ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुआ, या फिर
जेपी नड्डा के आवास पर होती है। तो ये बैठकें जब होती है, मीडिया वाले उसके इर्द गिर्द होते हैं। कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं, कौन मंत्री आ रहे हैं, संगठन के कौन लोग आ रहे हैं, ये सारी जानकारी बाहर आती है। क्योंकि आप छिपकर नहीं जा सकते, आप नकाब पहनकर नहीं जा सकते, अपना चेहरा छिपाकर नहीं जा सकते। तो ऐसे में ये इंडी अलायंस की बैठक की बात की जा रही थी, 2-3 दिनों से चल रही थी। और ये सोनिया गांधी ने कांग्रेस वालों की बैठक बुलाई, उसी में इन लोगों को औकात पता चल गया था कि इंडी अलायंस की बैठक बुलाओगे तो फिर बहुत सारी पार्टियां गायब रहेगी। एक तरफ ममता बनर्जी, उनके नेता बार बार कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं, नाम नहीं बता रहे, लेकिन ये बात कह रहे हैं कि भाई हम बार बार कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहते, हम कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ नहीं दिखना चाहते, बंगाल में चुनाव होने वाला है और हम राष्ट्रीय मुद्दे पर संसद के अंदर कभी कभी एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर हम एक साथ रहेंगे तो हमारे कैडर कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिल्ली में ये खिचड़ी पकाता है, यहां एक दूसरे को गालियां देता है। तो इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। इधर केजरीवाल की पार्टी, अब वो भी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है, तो उसको भी लगता है कि हम भी दिखेंगे अगर बार बार, तो अभी कोई ऐसा इंटरेस्ट तो है नहीं, दिल्ली का चुनाव तो है नहीं कि राहुल गांधी को मनाने की कुछ कोशिश करेंगे। अभी पंजाब में तो हम ही दोनों के बीच मुकाबला होना है, तो हमारा इंटरेस्ट उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में हम दिखें कि उनके साथ दिखेंगे तो फिर पंजाब में समस्या पैदा होगी। इन लोगों ने ऐसे ही किया। कुछ और पार्टियां हैं जो बार बार कह रही है कि भाई देखिए, अब कांग्रेस पार्टी लीड करने वाली भूमिका में नहीं है और राहुल गांधी को सुनने के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। एजेंडा बैठकर तय करना चाहिए, लेकिन तय करने के लिए हमेशा इनिशिएटिव कांग्रेस ही क्यों ले? उसकी क्रेडिबिलिटी अब ऐसी नहीं है। चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद अपोजिशन लीडर सब मिले थे, इंडी अलायंस, ये हम लोग हार में भी जीत बता रहे थे क्योंकि कांग्रेस का भी 99 सीटें आई थी और हम लोग भी थोड़ा पहले से सम्मानजनक स्थिति में थे, लेकिन बाद में तो कांग्रेस बैक टू बैक चुनाव हारती रही। मतलब ये साफ था कि कांग्रेस की या फिर राहुल गांधी की भूमिका नहीं थी, ये हारने वाली ही पार्टी है। तो ऐसे में दूसरे को मौका दो। इसलिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा जा रहा है, हम डीएमके के नेताओं से मिल रहे हैं, टीएमसी के नेताओं के साथ हैं, हम अखिलेश यादव का भी समर्थन कर रहे हैं, हम इन लोगों के साथ विपक्ष में एकजुट होकर संसद में आवाज उठाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। तो अभी जो बिखराव है वो आगे और दिखेगा जब सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले एनडीए की तरफ से खासतौर से राजनाथ सिंह के घर पे जो बैठक हुई वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो क्या इस बैठक से निकलने वाला है? कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो संसद के मॉनसून सत्र में पेश किए? देखिए, कुछ 8 बिल्स हैं जो पिछली बार पास नहीं हुए थे जी, उनको पास कराने की कोशिश की जाएगी और 8 नए बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे उतना कोई बॉम्ब ब्लास्टिंग सेशन नहीं होगा, ये उस तरह के कोई कंट्रोवर्शियल बिल नहीं लाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं सुगबुगाहट है कि इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा कोई एक बिल लेकर के आने वाली है जिसके बारे में अभी जानकारी बाहर शेयर नहीं किया जा रहा है। तो एक तो मसला वो है, वो क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये सुगबुगाहट है कि कोई बहुत बड़ा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो सरकार लेकर के आएगी। तो वो कुछ भी हो सकता है, मे बी वो जो स्पेशल वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको रिपील करने की बात हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन एक सीक्रेट वेपन सरकार अपने पास वो रखी हुई है। जो बैठक हो रही है उसमें अजीत डोभाल भी पहुंचे जी। क्यों पहुंचे इसको भी समझ लीजिए। यहां डिस्कशन हो रहा है कि व्हाट आर द पोटेंशियल इश्यूज जो राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा सकता है। जैसे राफाल के बारे में सवाल किया जा सकता है कि भाई ये लोग तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर स्पेशल सेशन, तो सरकार कहेगी भाई अब सेशन शुरू हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। तो वहां क्या बोलना चाहिए, क्या है, वो एक ब्रीफिंग डोभाल साहब की तरफ से भी दी जा रही है। प्लस ये भी पूछा जाएगा, जिसके लिए अलग तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा आ गया है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित किसान नेता वो दिल्ली को घेरने वाले हैं कि अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मसला चल रहा है उसमें क्या है, पाकिस्तान, चाइना, ये सारी चीजें तो होगी।
एक और मुद्दा एसआईआर के ऊपर, इसमें भी डोवाल साहब का रोल है कि बांग्लादेशियों को कैसे निपटाया जाए। और मे भी अमित शाह के कार्यालय में, होम मिनिस्ट्री में एक नई तैयारी की जा रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन अगर मदद मांगे बांग्लादेशियों को चिन्हित करने में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, अभी वो रिटर्न में नहीं आया है, लेकिन वो बोलते बोलते वहां पे बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल तो बना सकता है, लेकिन ये काम कि कौन नागरिक है या नागरिक नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये रिक्वेस्ट दे सकता है कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं तय कि आदमी इंडियन है या नहीं है, नागरिक है या नहीं है, तो क्या होम मिनिस्ट्री इसमें कोई रोल अदा कर सकती है? ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही है। जितनी ज़्यादा चर्चा एसआईआर के ऊपर होगी, ममता बनर्जी का हार्ट बीट उतना ही बढ़ेगा। कारण वहाँ पे करोड़ों वोटर्स जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं, जिनके लिए सड़क पर उतर रही है, उनकी भी छटनी की बात होगी। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस पार्लियामेंट के सत्र के अंदर डिस्कशन हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर थिंग्स इन सवालों के जवाब को लेकर के आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है कि कौन सी पार्टी क्या स्टैंड और कैसे इनका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, राजनाथ सिंह के घर पर ये बैठक हुई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो हैं वो सेशन की शुरुआत भी कर सकते हैं, उनका एक बड़ी स्पीच संसद के मॉनसून सत्र में हो सकती है। देखिए, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और एक ऐसे लीडर हैं जो सबसे ज्यादा विपक्ष के उन पार्टियों में पसंद किए जाते हैं जो कि कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, कुछ इंडिपेंडेंट सांसद, उन सब के बीच पहली पसंद होते हैं ये, क्योंकि वो सबसे बेहतर संबंध रखते हैं, कोऑर्डिनेशन इनका बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ रक्षा मंत्री हैं और अभी पूरा कंसंट्रेशन है विपक्ष का कि ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के खिलाफ हमारे क्या नुकसान हुए, इन चीज़ों की चर्चा हो तो फिर रक्षा मंत्री को बताना पड़ेगा। हर चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री तो बताएंगे नहीं, प्रधानमंत्री तो कंक्लूड करेंगे किसी मुद्दे को। लेकिन अभी जो हंगामा चल रहा है उसमें एक और विस्फोटक चीज़ें आने वाली है और वो है जजों को लेकर जो तैयारी चल रही है एनडीए के अंदर और जो तैयारी कर रहे हैं ये विपक्ष में बैठे हुए लोग, क्योंकि 2 जजों के ऊपर महाभियोग की चर्चा है। तो एक जज जो कैश कांड वाले हैं, जस्टिस वर्मा, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं और इन्हीं लोगों के कहने पर भी पहुंचे होंगे। इन्होंने आश्वासन दिया होगा कि नहीं नहीं, आपको हम बचाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम एक और तुरुप का पत्ता रखे हुए हैं, वो है जस्टिस शेखर कुमार यादव का। तो अभी जो एनडीए की लगातार बैठकें हुई और उसमें जो दूसरी पार्टी के नेताओं की भी बैठकें हुई, तो किरण रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग पर सारी पार्टियां सहमत है, लेकिन एनडीए की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव पर हम सहमत नहीं हैं, उनको नहीं हटाए जाने की बात चल रही है और उसका फैसला भी जगदीप धनखड़ ही लेंगे। वो राज्यसभा में पेश हुआ है तो जगदीप धनखड़ आगे इस पर फैसला लेंगे, क्योंकि एक विचार और एक एविडेंस की बात चल रही है। जस्टिस यादव के खिलाफ ये लोग इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसे ये कहते हैं कि सेकुलर वर्ड नहीं है, कठमुल्ला जैसे शब्दों का। यूसीसी को लेकर बात कर रहे थे, ये एक से ज्यादा पत्नी को लेकर बात कर रहे थे, उसमें कठमुल्ला जैसे शब्दों का उपयोग कर दिए। तो यह वैचारिक मसला है। लेकिन जस्टिस वर्मा, जिनके घर पे नोटों की गड्डियां मिली है, वो एविडेंस है, वो वैचारिक मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और सीधे चैलेंज कर दिया। किरण रिजिजू ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी, ये पार्लियामेंट का अधिकार है किसी जज को हटाने के लिए महाभियोग लाना, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब सुनवाई करें या उसके बाद बोल भी दे सुप्रीम कोर्ट की नहीं नहीं इनके खिलाफ महाभियोग मत लाइए, तो भी संसद में महाभियोग आएगा, ये हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। मतलब खुला चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो ना हो लेकिन यहां महाभियोग आएगा। लेकिन जैसे ही महाभियोग आएगा और शेखर यादव के खिलाफ गिरेगा तो ये फिर हंगामा करेंगे।
क्योंकि इनको तो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है, दिखाना है कि देखो तुम्हारे खिलाफ किसी ने बोला और हम उसे जज की कुर्सी से हटा दिए। तो ये हंगामा होने वाला है, इस मुद्दे पर भी इसकी तैयारी भी की जा रही है एनडीए की तरफ से। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखरा नजर आ रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व को विपक्ष की दूसरी पार्टियां चुनौती दे रही हैं। संसद में इस बार विपक्ष आपस में लड़ता झगड़ता भी दिखने वाला है, जबकि मोदी सरकार अपनी रणनीति से विपक्ष को जोरदार पटकनी देने की तैयारी कर चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।